हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे फोर्थ डिग्री इक्वेशन को जेई के सिलेबस के दायरे में रहकर सॉल्व किया जा सकता है। वैसे तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड्स है, बट वो मेथड्स जेई सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोगों ने जेई सिलेबस के दायरे में रहकर जो टिप्स एंड ट्रिक्स टोटल एग्जिस्ट करती है उनको टोटल 4 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, जिसमें से टाइप 1 हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग टाइप 2 देखने वाले हैं और आने वाले टाइप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप 2, जो कि है जब कोएफिशिएंट्स ऑफ फोर्थ डिग्री इक्वेशन सिमेट्रिक हो, है ना, यानी कि वो इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आपको देखने को मिलेगी, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट्स हमें एक सिमेट्री में दिख रहे हैं। अब इस तरह के इक्वेशंस को हैंडल करने की सिंपल ट्रिक है, यू हैव टू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। जैसे ही आप लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपको जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस होते हुए दिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0। नाउ दिस इक्वेशन में हम लोग जिनके कोएफिशिएंट सेम है उन टर्म को इकट्ठे करें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी जहां हम लोग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टी ये सब्स्टिट्यूशन यूज करके इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, जहां हम लोग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टी इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आप लोग यहां पे वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करें। नाउ जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को एक ट्राई दिया होगा उन लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स इस मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं, बट वो थोड़ी ही देर में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उस सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन काफी क्लमजी सा दिखने लगेगा, राइट। सो देयर इज अ वेरी सिंपल वे, जो हमने ट्रिक अभी देखी वो ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें कोएफिशिएंट्स यहां पे भी सिमेट्रिक नजर आ रहे हैं, 6 माइनस 35 62 माइनस 35 6। सो इस सिचुएशन का हम लोग बेनिफिट उठाते हैं और इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं। सो दिस इक्वेशन शुड लुक लाइक दिस। नाउ हम लोग लाइक टर्म को इकट्ठा करेंगे। अब यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट्स यूज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, राइट। सो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होती दिख रही है। यहां हम लोग x प्लस 1 अपॉन एक्स को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो द रिजल्टेंट इक्वेशन इज 6 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 2 माइनस 35t प्लस 62। एंड अब ये हमें एक बढ़िया से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है जिसे अपन फटाफट सॉल्व करते हैं। अब जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने t अज्यूम करा था हम उस t को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, विच वॉज x प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ इन दो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मुझे मिलता है फैक्टर्स, तो मुझे मिलते हैं 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर्स, एंड सेकंड इक्वेशन के 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ये फैक्टर्स। सो देयरफॉर मेरे रूट्स बनते हैं
x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 3। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें, यहां पे क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ऑल दिस 4 रूट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब x1 सबसे छोटा होना चाहिए। तो इनमें अगर अपन उस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सो दिस वैल्यू इज, फर्स्ट रूट इज 1/3, सेकेंड रूट इज 1/2, नेक्स्ट 2 एंड देन 3। सो दिस इज x1, this is x2, this is x3, this is x4, and the value of x1 x4 plus x2 x3 will be 3 times 1/3 plus 2 times 1/2. So the answer is 2. Alright, so this is how हम लोग इस सिंपल टेक्निक से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, जो कि हमारा काफी इजीली हमें आंसर तक लेके जाएगा। चलिए एक और इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने एक 5th डिग्री इक्वेशन लिया है। अब अगर आप नोटिस करें तो 5th डिग्री इक्वेशन के भी कोएफिशिएंट सिमेट्रिक दिख रहे हैं। यहां पे आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अगेन 2 मिनट मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई करके देखें कि आप किस तरह की अप्रोच डेवलप कर पा रहे हैं। ऑलराइट, अगर आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे क्योंकि कोएफिशिएंट सिमेट्रिक है तो हम लोग उसी सिमेट्री के अलोंग खेलेंगे और सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कोएफिशिएंट सेम है उन टर्म को इकट्ठे करके लिख के देखते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है और ये इक्वेशन किस तरह से प्रोसीड कर रही है। अब इस पूरी इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहां से हम पूरी इक्वेशन से x+1 कॉमन ले सकते हैं। अब बहुत से लोगों को यहां पे ये समझ में नहीं आया होगा कि मैंने x⁵ + 1 को x+1 इंटू एक 4th डिग्री इक्वेशन किस तरह से फैक्टराइज करा। तो यहां पे मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस इज कंसेप्ट ऑफ जीपी। अगर हम देखें वो सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला में x⁵ + 1 अपॉन x+1 को हम एक जीपी अज्यूम कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं आप लोगों को इस चीज का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूं, दैट x⁵ + 1 अपॉन x+1, इसे हम एक जीपी सोच सकते हैं, दैट इज x⁴ - x³ + x² - x+1। या तो आप इस इंटरप्रिटेशन से आगे बढ़ सकते हैं या फिर x⁴n + 1 इज इक्वल टू x+1 टाइम्स x⁴n - 1 माइनस x⁴n - 2 प्लस इस तरह की एक आइडेंटिटी हमें याद होती है। आप इस आइडेंटिटी से प्रोसीड कर सकते हैं या फिर आप कंसेप्ट ऑफ जीपी, ये 2 ऑप्शन है आपके पास में इस एक्सपांशन को समझने के लिए। ऑलराइट, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सो राइट नाउ वी कैन सी दैट कि हम लोग x+1 पूरी इक्वेशन से कॉमन ले सकते हैं। सो यहां से एक रूट हमारी समझ में आ रहा है x = -1, इसे हम पहले ही नोट कर लेंगे। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए, अब यहां पे हमें एक 4th डिग्री इक्वेशन दिख रहा है। ये 4th डिग्री इक्वेशन के भी कोएफिशिएंट सिमेट्रिक है, तो ये एग्जैक्टली हमारा उसी टाइप में कन्वर्ट हो गया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। तो यहां की प्रोसीजर बिल्कुल सिमिलर रहेगी। हम लोग x² कॉमन लेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अगेन लेट्स सब्स्टिट्यूट x+1/x एज t। तो ये हमें t की 2 वैल्यूज मिली। अब t को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग x+1/x। सो यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही है, इसे अगर अपन फैक्टराइज करते हैं, सो दिस इज 3x + 1 टाइम्स x+3, ये इसके फैक्टर्स दिख रहे हैं। दिस इज 2x - 1 टाइम्स x - 2, सो x इक्वल्स -1/3 और x इक्वल्स
-3, x इक्वल्स 1/2 और x इक्वल्स 2. सो देयरफॉर फाइनल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, जो हमें टोटल रूट्स मिले, सो आवर फर्स्ट रूट वाज -1, -1/3, -3, 1/2 and 2. So these are all the possible values of x. These are the roots. ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ये 5th डिग्री इक्वेशन को हैंडल कर सकते हैं जिनके कोएफिशिएंट सिमेट्रिक हो. अगर ये सेम सिमेट्री अगर हमें इस तरह से भी दिखती है कि सारे कोएफिशिएंट सिमेट्रिक है और साइंस अपोजिट है, तब भी ये ट्रिक आपकी वर्क करेगी. यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे और बाकी बचे 2 टाइप्स जहां पे हम लोग 4th डिग्री इक्वेशन को हैंडल करना सीखेंगे. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पार्ट.